कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? त्रिकोणमिति। आइए हम त्रिकोणमिति के बारे में सीखें। ठीक है, कुछ आपको बेसिकली बताए थे कि जैसे कि पॉइंट नंबर 1 क्या बताए थे भाई कि साइन थीटा इनटू क्या होता है भाई कॉसेक थीटा बराबर क्या 1। आपको ये प्रूफ करना सिखा दिए थे ना। अब हम इससे क्या करेंगे कि धीरे धीरे फॉर्मूला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर होता है 1 में, अभी भगुड़ा में है तो इस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक दिख रहा है ना, इनटू बराबर तो उस पर जाएगा तो क्या होगा भागा होगा ना। अब आगे देखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर एक बार कॉसेक उठा के ले गए क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन था। एक बार साइन को उठा के ले जाएंगे क्योंकि बराबर किस पर क्या हो जाएगा कॉसेक। यहाँ पे लिखेंगे 1 में क्या लिखेंगे भाई साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा की बात किया जाए, आपका हो जाएगा कॉस थीटा इनटू सेक थीटा बराबर क्या होता है प्रूफ किए थे ना, LHS बराबर होना चाहिए RHS का। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कॉस थीटा बराबर होता है, बराबर में क्या है 1 और गुणा में है तो इस पर लिखेंगे थीटा। तो क्या होगा कॉस थीटा बराबर होता है 1 में सेक थीटा। राइट, आगे आते हैं लेते हैं सेक थीटा बराबर, तो सेक को ले लेंगे तो उस पर होगा 1 और कॉस क्या ला देंगे नीचे। तो क्या होगा सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा। 1 में कॉस थीटा। ठीक है, यही एनर्जी के साथ बोलिएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे टेन थीटा इंटू होता है कॉट थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर होता है 1 में कॉट थीटा। थीटा लिखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, थीटा देखिए थीटा के रूप में कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, ABCD कुछ भी हो सकता है आपकी मानने के अनुसार है। अगर त्रिभुज दे रहा है तो A दे देगा, B देगा, P दे देगा, Q देगा, R देगा। बस समझ रहे हैं ना। तो थीटा को हम लोग खाली याद रखते हैं, थीटा के जगह पे कुछ भी हो सकता है। हो सके थीटा की जगह पे अंक भी डिग्री में भी डाल सके, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो टेन थीटा बराबर 1 में कॉट थीटा। नेक्स्ट कॉट थीटा बराबर होता है 1 में टेन थीटा। इतने खा के आया तुम लोग, चले देखेंगे एक बार फिर इनसे रिपीट करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखिए ध्यान से। साइन इनटू कॉसेक थीटा बराबर नेक्स्ट साइन थीटा बराबर 1 में कॉसेक थीटा बराबर 1 में कॉस इनटू सेक थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा बराबर 1 में टेन थीटा। देखिए टेन थीटा इनटू कॉट थीटा बराबर टेन थीटा बराबर 1 में कॉट थीटा बराबर 1 में। कंप्लीट ना, समझ में आ जाएगा ना, बोलने आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट देखेंगे टेन थीटा बराबर होता है, याद रखना जाता है। देखिए टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में टेन के उल्टा क्या होता है कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बस पलट देंगे ना, क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है, ऐसा कोई है कि जिसको नहीं समझ में आया? ऐसा कोई है कि जिसका किसी को नहीं समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखेंगे, साइन थीटा के विपरीत क्या होता है? क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का विपरीत क्या होता है? सेक थीटा। टेन थीटा का विपरीत क्या होता है?
थीटा। यहाँ किसी को परेशानी है? नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो पाइथागोरस जी कुछ दिए थे नहीं? पाइथागोरस परमेश्वर क्या दिए हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक ना? कर्ण को क्या माने? कर्ण को x का स्क्वायर बराबर प्लस b का स्क्वायर। कंप्लीट ना? इतना तक आप लोग कंप्लीट है ना? अब क्वेश्चन लगाया जाए, क्वेश्चन लगा दिया जाए। सही है बात। तो क्वेश्चन लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, बाबू हल्ला नहीं करिए, जिसका कोण, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। B क्या है? समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिया है कि निम्न मत कौन लिखो, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 साइन A कोमा कोमा ही है कॉस A। क्वेश्चन नंबर दूसरा है साइन C कोमा कॉस C। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका tan A, नहीं दिख रहा है इधर ना। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका tan A कोमा क्या भी tan C। क्या दिया है? tan C। अब देखिएगा ध्यान से। देखिए सबसे ज्यादा क्या है, ये बेसिक है क्वेश्चन का और सबसे ज्यादा पूछता है, 1 नंबर में पूछता है। ठीक है, और आपको ध्यान से खाली देखने की जरूरत है, छापा नहीं करिए। ठीक है, कॉपी पे अगर छाप लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। पहले समझ लो, छापने का मैं मौका दूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ध्यान से खाली पढ़ना है, बन जाएगा। देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो मतलब एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा ना। तब यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना देते हैं। यहाँ से हल लिख करके आगे बढ़ेंगे नहीं, यहाँ से त्रिभुज बना दिए। देखिए नामकरण कर देंगे ABC कंप्लीट। चाहे इधर से भी नामकरण कर सकते हैं, ABC, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करो। कह रहा है कि जिसका कोण B क्या है? समकोण के मतलब 90 डिग्री। कितना? सामने के भुजा को क्या कहते हैं? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए थीटा दे दिया है, देखेंगे कि साइन A दिया है ना। इधर देखेंगे कि कॉस A दिया है, साइन C दिया है, कॉस C दिया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि tan A और क्या दिया है? tan C। तो
तो हम इसके आधार पे अभी कोई मान हम लिखेंगे नहीं। तो क्या लिखेंगे? तो ऊपर दिया है कि ए बी बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। अब ध्यान से तब समझिए बी सी बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो बताओ ए बी दे दिया है बी सी दे दिया है, तो दिया क्या चीज नहीं है? क्या दिया है? नहीं दिया ना। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे? कोण बी बराबर 90 डिग्री। क्या भी समकोण है, ठीक ना। अब आगे बढ़ेंगे। इसलिए क्या होगा? AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है? AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। कैसे? पाइथागोरस में से कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे लंब के रूप में AB मिल गया है और BC मिल गया आधार के रूप में। अब कोण हमको क्या कह दिया? एक चीज और ध्यान रखेंगे, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कोण होता है। क्या होता है? कोण होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे AC, ठीक है, बराबर अंडर रूट AB का मान कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। आगे देखेंगे 24 का वर्गमूल कितना होता है 500, 7 जोड़ देंगे 625 होता है ना। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 25, ठीक है। कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे आप आराम से लिख दीजिए 25 हो गया। हो गया। अब त्रिभुज में देखिए ध्यान से, हम त्रिभुज को देखेंगे तो तीनों मान मिल गया। अब क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहे हैं भैया? लिख लेंगे। अतः पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्यान समझिए, साइन ए लिख दो। साइन ए बराबर होता क्या है? लंब बटा में कोण। अब ध्यान से समझिएगा, जो हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े हैं थीटा के रूप में पढ़े हैं ना। यहाँ पे क्या मिल गया? ए। तो देखो त्रिभुज की ओर ध्यान को थोड़ा सा ABC मिल रहा है ना। अब जो बोले थे कि साइन के बाद जो उसके सामने होगा वही हमारा थीटा होगा। तो थीटा के रूप में क्या है? आप समझो कि हमारा थीटा हो गया। एक चीज और बताए थे कि थीटा के सामने के भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पे थीटा के सामने के भुजा लंब होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7। कोण तो फिक्स है ना, तो कोण हमारा क्या हो जाएगा 25। देखिए ध्यान से, P बटा H लिख दिए, इसे आप डिफेक्ट करेंगे तो एक बार इसको फिर मिटा दो और लिख दो कि P कौन है इसमें भाई? तो सामने की भुजा क्या होता है लंब, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे BC। या नीचे देखिएगा कोण क्या है AC। और फिर BC का मान कितना? 7। और कोण का मान सेंटीमीटर। आ जाइए दूसरा, इसमें क्या है कॉमन डाल के cos A है ना जी। cos A तो फिर वही होगा ना। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा अब आधार बटा कोण होते हैं तो लिखेंगे B बटा क्या होता है? अब आधार मान लीजिए थीटा A लिए, ध्यान से समझिएगा बाबू, थीटा A लिए है तो लंब ही होगा, तो आधार कौन होगा? AB ना। आधार क्या होगा? AB। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे AB बटा में नेक्स्ट आगे देखिए AB का मान कितना है? और यहाँ पे देखिए AC का मान 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे दोनों आंसर हो गया पहला क्वेश्चन का, ठीक है। एगो का अलग अलग कुल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है? देखिए साइन C और एक क्या दिया है भाई cos C, है ना। पहले C है कि B है क्या है उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। पहले तुमको हम एक चीज बताएं
साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में। अब ध्यान से समझो, लंब बटा में कौन लिख लिए? थीटा के रूप में यहाँ पे क्या था? यहाँ थीटा के रूप में क्या है? तो अब हम थीटा हमारा सी न बन जाएगा। एक चीज बोले थे ना कि थीटा के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? थीटा के सामने की भुजा को। अब बताइए साइन थीटा देखिए सी है तो सामने लंब क्या हो जाएगा? ए बी ना। क्या हो जाएगा? कोण तो फिक्स है, क्या होगा? ए सी। अब बताइए ए बी का मान कितना? ए सी का मान कितना? आंसर हो जाएगा 24/25। अब आते हैं इसमें, ठीक है। cos थीटा बराबर आधार बटा ध्यान समझिएगा, आधार यहाँ पे भी सी है ना, यहाँ पे भी सी है कि नहीं है? आप ध्यान समझिएगा, थीटा के सामने की भुजा लंब और जो छोटी भुजा बच गया वो क्या है हमारा? आधार। तो क्या लिखेंगे? BC बटा में बराबर BC बराबर कितना है? AC का मान सेंटीमीटर। आपका आंसर हो गया। बोलो समझ में आ रहा अभी? अब देखिए स्पेस तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन 3 यहाँ पे बना देते, बना दे। चलिए देखिए इसको हम घेर देते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? 10A। और बाद क्या है भाई? 10C। ध्यान से समझिएगा, इससे आप विचलित नहीं होंगे कि यहाँ पे A है यहाँ पे C है। पहले तुम जानते हो, क्या जानते हो? tan थीटा बराबर लंब बटा में। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे भी लिखिए लंब बटा में आधार। अब आगे देखेंगे ध्यान से, tan A है मतलब थीटा हमारा क्या है? A। तो tan थीटा देखिए सामने की भुजा को क्या कहते हैं? सामने की भुजा क्या कहते हैं? लंब ना। सामने की भुजा क्या कहेंगे? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? देखो ध्यान से, BC। और जो बच गया उसको हम क्या कहते हैं? अरे जो बच गया उसको क्या कहते हैं? आधार ना जी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रे बात करने से तो बड़ी मार मारब तो के बड़ी भुनभुनता उसो। ध्यान समझिए, ध्यान से फिर से 10A, ठीक है। 10A बराबर क्या है? P बटा B मतलब लंब बटा आधार। अब देखिए A है ना थीटा के रूप में, सामने की भुजा को क्या कहेंगे? सामने की भुजा को लंब। तो लंब हमारा क्या है? BC। लंब क्या है? BC। और जो बच गया क्या है? आधार क्या है? AB। तो देखिए यहाँ पे लिखे ना BC बटा में AB। अब मान रखते समय हम क्या करेंगे? त्रिभुज को देखेंगे। तो त्रिभुज BC का मान कितना है? BC का मान AB का मान कितना? 24 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा। अब इसका देखेंगे, 10C है ना, क्या है? 10C। तो 10C हो 10B हो कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। अब इधर हम देखते हैं, तो देखिए C ले लिया ना, तो थीटा के सामने की भुजा लंब क्या बन जाएगा? लंब क्या होगा? AB ना, AB। और जो बच गया आधार यानी BC। AB का मान कितना है? AB का मान 24। और BC का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। देख लो खाली क्या बदला है, देखो दोनों मान उलट पुलट हो गया ना। बदला क्या है? थीटा। 10A है तो 7/24, 10C है तो 24/7। आपको जब एग्जाम होता है ना तो 1 नंबर ये पूछता है, और यही लोग नहीं समझ पाता है कि यहाँ से हम इसको जवाब कैसे दें। बनाते समय सब समझ लेता है कि लंब है, आधार है, ये कोण है, और C दे D दे बस वैसे ही लिखते चला जाता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन को देखेंगे, याद रखेंगे कि थीटा के सामने की भुजा क्या होता है? लंब होता है, और जो छोटी भुजा बचता है वो आधार होता है। और कोण हमारा जो होता है हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। कोण कभी बदलता नहीं है, बदलता है तो आधार और लंब ही बदलता है। ठीक ना? समझ में आया?
तो छापना चालू कर दो, ठीक है। लिखेंगे, देखिए यहाँ पे अतः दिया है क्या, tan p माइनस cot p, मतलब क्या है, थीटा हमारा सक्सेसफुल है। थीटा क्या है, सक्सेसफुल। थीटा के रूप में क्या दे दिया है ना, p। एक चीज और बता है कि थीटा के सामने की भुजा को क्या कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, पहले ध्यान से समझो, tan p मतलब tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा लंब बटा। देखिए सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब ना, क्यू आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्यू आर। बाटा में आधार क्या मिलेगा, पी क्यू माइनस कॉट पी। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। आधार देखिए क्या है, यही है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी क्यू। आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू, और लंब हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर। अब ध्यान से समझिएगा, क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान 5। लेकिन उल्टा ना हो गया हो, यहाँ पे क्यू आर हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, पी क्यू होगा। देखो कैसे, tan p बराबर क्यू आर, मतलब क्या हो जाएगा, लंब ही हो जाएगा। तो क्यू आर बटा में पी क्यू। इसका क्या होता है, कॉट पी, तो मतलब उल्टा होता है ना, तो क्या होगा, पी क्यू बटा में पी आर। कॉट आर है आपका, हाँ कॉट आर है। ओ सॉरी, नहीं दिया, वही तो हम करेंगे, नहीं मिसमैच हो रहा है। जब नहीं मिसमैच हो रहा है तो कैसे दिखता है, ध्यान से समझो। देखिए अतः tan p माइनस कॉट आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए tan p बराबर क्या होगा, tan p मतलब थीटा के सामने की भुजा लंब, थीटा के सामने की भुजा लंब। अब आगे बढ़ेंगे, क्या मिल जाएगा आधार, पी क्यू माइनस कॉट आर, और थीटा ही बन गया ना, लेकर सामने के भुजा। तो जो आधार होता है ना, क्या लिखेंगे, क्यू आर बटा में पी क्यू। अब देखेंगे क्यू आर का मान 5 बटा में माइनस क्यू आर के मान 5 बटा में, अब 5 बटा में 12 माइनस 5 बटा में क्या बचेगा, 0 बचेगा। मतलब माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे एक में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। फिर से समझाया, फिर से समझिए, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर 90 डिग्री, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर, तो tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करें। अब ध्यान समझिएगा, अब हल के क्या करेंगे, हल में लिखेंगे यहाँ कोण Q बराबर दिया है कितना, 90 डिग्री। कितना दिया है, 90 डिग्री। तो हम जानते हैं, इसलिए QR बराबर मतलब क्या, QR बराबर बड़ी भुजा माइनस छोटी भुजा, ठीक है। तो जो नहीं दिया उसको घटाएंगे, तो अंडर रूट PR स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, ठीक है। PR का मान दिया है 13 का स्क्वायर माइनस PQ का मान दिया है 12, तो इसका 12 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, 144। और 169 में से 144 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 25। 25 का वर्गमूल होता है कितना, 5, यानी QR बराबर हमको कितना मिल जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है, अतः
क्वेश्चन में दिया है कि 10p माइनस कॉट आर, तो 10p, तब p जब p बोला तो p ले लेंगे और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। अब p है तो सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब, तो QR लंब हो जाएगा QR, और जो बच गया उसको क्या कहेंगे, आधार, PQ। अब देखेंगे माइनस, अब कॉट R कह रहा है तो कॉट R में अभी हो जाएगा ना, तो कॉट देखिए अब थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा, तो थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगा, तो हमको क्या लिखना है, कॉट थीटा बराबर क्या जानते हैं, आधार बटा लंब जानते हैं। क्या जानते हैं, आधार बटा लंब। तो आधार ये मिलेगा तो QR बटा में PQ। तो देखेंगे कि यहाँ से आप भी कटा सकते थे, QR देखिए QR बटा में PQ माइनस QR बटा में PQ, यहाँ पे भी परेश कर सकते थे लेकिन इसका मान छूट करके किया गया है। तो क्या किए, 5 बटा में 12 माइनस 5 बटा में 12, यानी 5 बटा 12 में से माइनस 5 बटा 12 करेंगे तो हमारा मान कितना प्राप्त होगा, 0। आपका आंसर हो जाएगा। अभी किसी को डाउट है, छाप लीजिए।